हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं एक केस के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ टॉर्क का केस है, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब, जो 1933 का केस है। इसमें इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इंग्लिश टॉर्ट ऑफ लॉ केस ऑफन cited in the contest voluntary non-fit injuria, defending consent and occupation लाइबिलिटी। अच्छा, एक चीज़ बताओ मुझे, वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया डिफेंस, हमारे जो आर्ट डिफेंस है, आर्ट डिफेंस में से कौन से डिफेंस में आता है वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया? इसमें कमेंट में बताएं। हियर इज़ अ क्लियर ब्रेक डाउन फॉर यू। इसके फैक्ट क्या थे? अच्छा, फैक्ट इसके थे, द ब्रुकलैंड रेसिंग क्लब ऑन द प्रिपेयर्ड अ मोटर रेसिंग ट्रैक, स्पेक्टेटर इंक्लूडिंग मिस्टर हॉल, जो प्लेंटिव थे, पैड टू द वॉच द रेस। ड्यूरिंग द रेस टू रेसिंग कार collided. One of the car was thrown into air and crashed into the spectators stand. मिस्टर हॉल जो प्लेंटिव थे एंड सम अदर वेयर इंजर्ड। ये क्या कह रहा है? मतलब एक एक कार रेस हो रही थी जिसमें ब्रोकलैंड, जो कार कंपनी का नाम था वो था ब्रोकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। मोटर रेसिंग ट्रैक का मालिक था वो। दर्शक टिकट लेकर उसे रेस देखने के लिए आए थे, जिनमें मिस्टर हॉल जो बातकारी हैं, जिन्होंने केस किया, प्लेंटिफ हैं, उन्होंने टिकट खरीदा था और रेस के दौरान दो कारों में टक्कर हो गई थी। रेस के दौरान दो कारों में टक्कर हो गई और एक कार जो थी वो उछलकर जो स्पेक्टेटर जो देख रहे थे वहाँ पे उनके पास गिर गई। जो दर्शक थे वहाँ के, उनके पास जा गिरी और उसमें कुछ अन्य लोग घायल भी हो गए। तो मिस्टर हॉल भी उसमें शामिल थे और भी तमाम लोग थे जो उसमें घायल हो गए। तो अब इसमें क्वेश्चन उठता है कि वॉज द रेसिंग क्लब लायबल इन द नेग्लिजेंस फॉर द इंजरीज सफर्ड बाई स्पेक्टेटर्स? और दूसरा है, पहला ये हो गया, और दूसरा उठता है कि और हैड द स्पेक्टेटर्स वॉलेंट्री एक्सेप्टेड द रिस्क ऑफ वॉचिंग सच आ डेंजरस स्पेक्टर्स? अच्छा बताओ कि जो क्लब का प्रतिवादी है, क्लब का मालिक है, उसके दर्शकों को चोट के लिए जिम्मेदार है या नहीं है वो? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है, इसे कमेंट में बताना मुझे। और दूसरा है, या फिर दर्शकों ने खुद ही खतरे को स्वीकार किया था? अब इसमें आगे मैं बता देता हूँ, इसमें कोर्ट का जजमेंट क्या आता है। कोर्ट कहता है, द कोर्ट हैड दैट द रेसिंग क्लब वाज नॉट लाइबल। मतलब न्यायालय ने कहा है कि क्लब खुद जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि दर्शक तो खुद स्वेच्छा से टिकट लेके आए थे ना देखने के लिए, और उनको पता था ये डेंजरस एरिया है और यहाँ कार कभी भी पलट सकती है। क्योंकि कार की रेसिंग आपने टीवियों में देखी होगी, जो कार रेसिंग जितने भी गेम होते हैं उसमें देखा होगा, कार कितनी स्पीड से, कितनी डेंजरस तरीके से चलती है, कभी भी पलट जाती है। उसमें ड्राइवर को भी इंजरी, हार्म पहुंचता है, लेकिन देखने वाले लोगों को भी कई बार हो जाता है। लेकिन ध्यान रखा जाता है कि ना ही हो। अगर हो जाता है तो उसके लेवल वो खुद नहीं होंगे, वो खुद ही होंगे जिन्होंने टिकट लिया, जो दर्शक हैं वही खुद होंगे, क्योंकि उन्होंने टिकट लिया, उनको पता है। और तो इसका अब कारण देख लेते हैं, रीजनिंग। वॉलेंटी नॉन फिट इंजरिया वाई अटेंडिंग द रेसिंग स्पेक्टेटर नो एंड एक्सेप्टेड इन द इनहेरिटेड रिस्क ऑफ द मोटर रेसिंग इंक्लूडिंग एक्सीडेंट। और दूसरा है, द ऑर्गेनाइजर्स हैड टेकन रीजनेबल precaution and the accident was an unavoidable result of the nature of the sport. थर्ड है, therefore the injured spectator could not recover damages। अब इसमें वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया जो स्वेच्छा से जोखिम स्वीकार करे, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया जो स्वेच्छा से जोखिम स्वीकार करे, उसे हानि या पर क्षतिपूर्ति नहीं मिलती है। ठीक है, इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हानि पर उनकी क्षतिपूर्ति नहीं मिलती, क्योंकि उनका खुद ही हुआ है। और दर्शक जानते थे कि मोटर रेसिंग खतरनाक खेल और दुर्घटना हो सकती है, फिर भी वो, अच्छा, क्लब ने उचित सावधानियां बरती थी। ये कहता है, टेकन रीजनेबल प्रेसिडेंट, एक्सीडेंट वाज अनअवॉइडेबल रिजल्ट द नेचर ऑफ द स्पोर्ट। इसमें क्लब ने उचित सावधानियां बरती थी, यह दुर्घटना, देयर फॉर द इंजर्ड स्पेक्टेटर कुड नॉट रिकवर डैमेजेस, जो दुर्घटना के खेल स्वाभाविक और जोखिम का हिस्सा थी। अब
लीगल प्रिंसिपल देख लेते हैं। रेशियो डेसिडेंडी, a person who voluntarily attends the dangerous sport or activity knowing the risk involved cannot later claim compensation in injury occurs from those ordinary risks. There is a classic illustration of the defenses of consent voluntary non-fit injuria. अगर अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से खतरनाक खेल या गतिविधियां देखने या भाग लेने के लिए आ जाता है तो वह स्वाभाविक जोखिमों के लिए क्षतिपूर्ति का दावा नहीं कर सकता। अब हम इसको एक पूरा ओवरऑल शॉर्ट में देख लेते हैं। द केस इस्टेब्लिश दैट स्पेक्टेटर्स एट inherently dangerous even like motor racing are taken to have accepted to the risk so long as organization were not negligent in providing safety। यह केस बताता है कि दर्शक खतरनाक खेल देखने जाते समय उसके जोखिम को स्वयं स्वीकार करते हैं। अभियोजक तभी जिम्मेदार होंगे जब वे उचित सुरक्षा उपाय ना करें। तो बाकी का यहीं से ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।